प्लास्टिक की बोतल ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। जी हाँ, यह संभव हैगा। सूरत की एक फैक्ट्री के वालों ये सब कुछ किया जा रहा है। अज लुधियाना दाणा मंडी के जोड़ा कि टैक्सटाइल की एग्जीबिशन लगी हुई है, इत्थे ये स्टॉल सानू दिखे जो कि सड़कों के उपर आम ही सुट्टियां हुई मिल जाते हैं, एक वेस्ट के रूप में डिग्गियां होंगे ने। पर इस कंपनी के वालों इन्हां बोतलों का रीसाइकल करके ये कि ब्रांडेड कपड़े तैयार किए गए हैं। ये इसे करके दिखाया गया कि लोगों के विच अवेयरनैस होवे अते जिहड़ा कि एनवायरनमेंट नूं लैके पब्लिक जिहड़ा जागरूक होवे अते। सर 8-9 साल हो गए हमारी इस फैक्ट्री को, और उससे पहले हम लोग सूरत से हैं तो वहाँ टेक्सटाइल सिटी है, तो सड़कों पे बहुत सारा कचरा दिखता था। तो एक विचार आया मन में कि भाई इसका कुछ किया जा सकता है क्या जी। तो जब R&D किया तो मालूम पड़ा कि इसको आराम से आप पॉलिस्टर फाइबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे फिर कपड़े बन सकते हैं। तो बस फिर समझ में आया तो फिर प्लांट लगा लिया। बिल्कुल ये सारी बोतलें आप सोचो अगर रिसाइकल नहीं होती तो कहाँ पहुँचती। हम खुद 1.25 करोड़ बोतल पर डे रिसाइकल करते हैं, यानी साल की लगभग 400 करोड़ बोतल अब हम ही रिसाइकल कर रहे हैं। और मार्च एंड आते आते हम 800 करोड़ बोतल साल की रिसाइकल करने लगेंगे। हमारी कैपेसिटी डबल हो रही है। तो आप सोचो अगर ये बोतल रिसाइकल्स नहीं होती तो कहाँ पहुँचती। नमस्कार दोस्तों, पंजाब AM/PM देखने में दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों आज तुहानूं एक बिल्कुल अलग ते यूनिक चीज़ दिखावांगे। जिस प्लास्टिक की बोतल का आपां इस्तेमाल करन तो बाद सड़कों ते उसनूं वेस्ट समझ के सुट दिंदे आ अते उसे प्लास्टिक की बोतल नूं रीसाइकल करके तुहाडे ब्रांडेड कपड़े तक बनाए जा सकते हैं। जी हाँ, यह संभव हैगा। सूरत की एक फैक्ट्री के वालों ये सब कुछ किया जा रहा है। अज लुधियाना दाणा मंडी के जोड़ा कि टैक्सटाइल की एग्जीबिशन लगी हुई है, इत्थे ये स्टॉल सानू दिखे देख सकते हो कि प्लास्टिक दी बोतलां फ्लोर के उपर रखिया हुई ने, उपर शीशे लगे हुए हैं। एक यूनीक जी है स्टॉल नूं लुक दी गई है, यही इसकी खास अहमियत है। अते इसे रीसाइकल करके जिहड़ा बोतलां नूं पहलां जिहड़ा कि फाइबर के तब्दील किया जाता, फिर उस तो धागा बनाया जाता तो उस धागे जिहड़े कि ये ब्रांडेड कपड़े बनाए जा सकते हैं। बकायदा पूरा जिहड़ा प्रोजैक्ट है इस स्टॉल के उपर डिस्पले किया गया। देखो कि ये जिहड़ियां प्लास्टिक दी बोतलां ने जो कि सड़कों के उपर आम ही सुट्टियां हुई मिल जाते हैं, एक वेस्ट के रूप में डिग्गियां होंगे ने। पर इस कंपनी के वालों इन्हां बोतलों का रीसाइकल करके ये कि ब्रांडेड कपड़े तैयार किए गए हैं। ये इसे करके दिखाया गया कि लोगों के विच अवेयरनैस होवे अते जिहड़ा कि एनवायरनमेंट नूं लैके पब्लिक जिहड़ा जागरूक होवे अते जिहड़े ये सोहणे कपड़े तैयार किए गए हैं। इस डिस्पले ते स्टॉल के मालिक नाल भी गलबात करांगे अते जाणांगे कि किवें यह पूरा प्रोसैस है, किवें उन्हां दे जहन दे विच आया। सत श्री अकाल जी, क्या नाम है आपका? अमित जैन, नमस्कार। अमित जी, जैसे हमने बताया कि जड़ी ये वेस्टेज है इसको आपने रिसाइकल करके ये ब्रांडेड कपड़े तक बना दिए, कैसे आपके जहन में आया कि ये सब पॉसिबल है? सर 8-9 साल हो गए हमारी इस फैक्ट्री को, और उससे पहले हम लोग सूरत से हैं तो वहाँ टेक्सटाइल सिटी है, तो सड़कों पे बहुत सारा कचरा दिखता था। तो एक विचार आया मन में कि भाई इसका कुछ किया जा सकता है क्या जी। तो जब R&D किया तो मालूम पड़ा कि इसको आराम से आप पॉलिस्टर फाइबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे फिर कपड़े बन सकते हैं। तो बस फिर समझ में आया तो फिर प्लांट लगा लिया। जैसे कि अब आप यहाँ पे आए हो लुधियाना की एग्जीबिशन में, आपने अपना जो स्टॉल है वो डिस्प्ले किया, कैसा रिस्पॉन्स है यहाँ पे आके? सर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हम तो ऑलमोस्ट चौथी बार यहाँ आ रहे हैं, 7-8 सालों में चौथी बार आ रहे हैं, तो हमेशा अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। हमारे काफ़ी कस्टमर्स भी हैं यहाँ। हमारे जो ऑडियंस है उसको आप बताओगे कि कैसे आप पूरा प्रोसेस करते हो, कैसे जो वेस्टेज होती है प्लास्टिक की बोतलों को आप थ्रेड में कन्वर्ट करते हो, फिर आप अच्छे अच्छे जो कपड़े बनाते हैं? सर हमारे पास ये इस फॉर्मेट में आती है, जैसे आप देख सकते हो इस फॉर्मेट में हमारे पास आती है। फिर एक पूरी वॉश लाइन की एक प्रोसेस होती है जिसमें हम इसको नीट एंड क्लीन करके इस फॉर्म में लेके आते हैं। इसके बाद इसको मेल्ट करते हैं, मेल्ट करके फिलामेंट बना के काट के इसको फाइबर बोलते हैं, आप इसको आर्टिफिशियल रुई बोल सकते हो, एक जैसे रुई जैसा ही है। इससे फिर धागा बनता है, धागे से फाइनली कपड़े बन जाते हैं, और ये सब कपड़े वही होते हैं जो आप और मैं पहनते हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है, ये रिसाइकल से बन के आए, पर वो एज गुड एज फ्रेश फैब्रिक या एक नए फैब्रिक जैसे ही होते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो जो पब्लिक का रिस्पॉन्स है इन कपड़ों को लेके कैसा है? पब्लिक का रिस्पांस हमेशा अच्छा ही रहता है, लेकिन लोग हमेशा से पहनते आ ही रहे हैं। लोगों को जब ये पता लगता है कि प्लास्टिक से बना है तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि वो प्लास्टिक से बने कपड़े पहन रहे हैं। आपने ध्यान दिया हो कि अभी मोदी जी ने भी एक कोटी पहनी थी जो बॉटल से ही बनी हुई थी। तो दोस्तों वो बिल्कुल ਇਹ यूनीक चीज़ हैगी ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੇਸਟੇਜ ਬੋਤਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਟਨ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
मैं शायद आपने ये पूछा कि कॉटन के साथ मिक्स किया जा सकता है। कॉटन के साथ मिक्स किया जा सकता है। कॉटन के साथ मिक्स करके पॉलिस्टर कॉटन आराम से बनता है और बना प्रैक्टिकल में भी बनता है। तो आपका जो एक यूनिक प्रोडक्ट है ही, जो मार्केट में जो एक नए रूप में जो वेस्टेज है वो उपलब्ध है, अच्छे अच्छे ब्रांड के कपड़े बन रहे हैं। इन्वायरमेंट को लेके भी इसको जो काफ़ी इसका बढ़िया है, जो पोल्यूशन है उसको भी कम किया जा सकता है। बिल्कुल, ये सारी बोतलें आप सोचो अगर रिसाइकल नहीं होती तो कहाँ पहुँचती। हम खुद 1.25 करोड़ बोतल पर डे रिसाइकल करते हैं, यानी साल की लगभग 400 करोड़ बोतल अब हम ही रिसाइकल कर रहे हैं। और मार्च एंड आते आते हम 800 करोड़ बोतल साल की रिसाइकल करने लगेंगे। हमारी कैपेसिटी डबल हो रही है। तो आप सोचो अगर ये बोतल रिसाइकल्स नहीं होती तो कहाँ पहुँचती। ਸੋ ਵਾਕਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਤਲਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਫਾਈਬਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਬਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਇਹ ਧਾਗਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ टाइप हो जाना, कोई इस तरह की शिकायत? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो पॉलिस्टर आप पहनते हो अभी वो और ये दोनों चीज़ पॉलिस्टर ही है। आपको एक चीज़ मैं बोलूँगा, प्लास्टिक की बॉटल और आपके नॉर्मल पॉलिस्टर के कपड़े ये दोनों एक ही चीज़ है। मेरी सभी लोगों से, ख़ासतौर से यंग जनरेशन से ये रिक्वेस्ट है कि आप शोरूम में जाते हैं तो आप जाके वहाँ रिसाइकल कपड़े मांगिए। जब तक आप रिसाइकल मेथड से बने हुए कपड़े नहीं मांगेंगे तब तक कोई भी बड़ा ब्रांड इसको नहीं बनाएगा। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज़ आस्क फॉर रिसाइकल गारमेंट्स व्हेनेवर यू गो टू द शोरूम्स, प्लीज़। तो इसमें क्या रेट का भी डिफरेंस होता है? जो आम कपड़े होते हैं, ये रिसाइकल से बने हुए कपड़े, इसके रेट में कुछ फ़र्क होता है? नहीं सर, दोनों के रेट सेम ही मिलते हैं, दोनों इक्वली एक ही जैसे हैं। आपको नहीं पता लगेगा कि रिसाइकल से बन के आया है। आप रिसाइकल से मांगेंगे तो वो लोग प्लास्टिक की बोतल को रिसाइकल करके कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे। और जब आप प्लास्टिक रिसाइकल के कपड़े बनाएं तो आप बेसिकली कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल कंजम्पशन भी कम करते हैं, क्योंकि पॉलिस्टर फाइनली क्रूड ऑयल से बनता है। जी, सो बाकी ये ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ 500 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੇਸਟ ਸਮਝ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।